नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य का लोकप्रिय चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, पितृ दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में श्राद्ध पर मेरी एक लघु कथा सुनिए जिसका शीर्षक है ये कैसा पितृतर्पण। रमाकांत भैया और हमारे घर के बीच बस एक दीवार का फासला है। हम दोनों को एक दूसरे के घर में बोली हुई और कही हुई बात सुनाई दे जाती है। साल भर पहले ही रमाकांत भैया के पिताजी चल बसे। हमें भी बहुत दुख हुआ था। उनकी माँ का 6 महीने तक तो सबने खूब ध्यान रखा, पर अब हर कोई उन पर चिल्ला देता है। रमाकांत जी की पत्नी मीरा जी, बेटा अनुज, बेटी जया और अब तो रमाकांत जी भी बात बेबात चिल्ला पड़ते हैं। और बात भी क्या, बस सब मिलाकर खाने की। माँ जी हर 5-6 दिन में किसी न किसी पकवान की मांग कर बैठती है। कभी जलेबी या लड्डू, तो कभी इमरती या कलाकंद या चक्की आदि आदि, तो कभी कभी तीखी तीखी रतलामी सेव। परसों ही उनकी आवाज सुनाई दी थी, अरे बेटा रमू, बेसन की चक्की खाने का मन हो रहा है, मंगवा देना या बहू से बनवा दे बेटा, बहुत मन कर रहा है। तब उससे भी तेज आवाज में रमाकांत भैया की आवाज आई, क्या माँ, दिन भर खाने की बात करती रहती हो, इस बुढ़ापे में भी तुम्हारी जुबान लार टपकाती रहती है। रोज रोज की फरमाइश से तंग आ गया हूं मैं माँ। अरे भगवान का भजन करो, माला फेरो और ये चटखारे लेना ना अब बंद करो। जया और अनुज के खाने के दिन है, तुम्हारे नहीं। बीमार पड़ गई तो डॉक्टर के बिल भरते भरते तो मैं यूं ही कंगाल हो जाऊंगा। चिल्लाते हुए रमाकांत भैया घर से निकल गए। सुनकर मुझे बुरा तो बहुत लगा। कुछ खाने को देना भी चाहती थी, पर मन मसोस कर रह गई, अच्छा नहीं लगेगा। परंतु यह क्या, सांझ होते होते उनके घर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। हम दोनों दौड़कर उनके घर पहुंचे। देखा, माँ जी नहीं रही थी। चारों प्राणी दहाड़े मार कर रो रहे थे। जैसे तैसे उन्हें धीरज बंधाया, पड़ोसियों को बुलाया और माँ जी की पार्थिव काया को शमशान तक पहुंचाया। 12 दिनों तक वहां खूब चहल पहल रही। चूंकि पड़ोसी हैं, तो हमको तो रोज ही कुछ न कुछ समय के लिए जाना पड़ता था। हम वहां जाते रहे। पंडित जी के कहे अनुसार रोज माँ जी की पसंद के पकवान बनते रहे। माँ जी की तस्वीर के आगे पकवानों की थाली सजाकर रमाकांत भैया और मीरा जी हाथ जोड़कर रो रो कर प्रार्थना करते, माँ जी पधारो, अपनी पसंद का पकवान खाओ। और मैं बुत बनी वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी कि जीते जी तो माँ को पकवान नहीं खिलाए और उनकी फोटो के आगे रोज नए नए पकवान। धन्यवाद। ये लघु कथा एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है हमारे सम्मुख। ऐसा पितृतर्पण करने से क्या फायदा, ऐसे श्राद्ध मनाने से क्या फायदा। इससे तो अच्छा है हम उनके जीते जी उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दें। उन्हें कुछ खाने को चाहिए तो दें, कुछ मन करने का मन है तो वो करने दें, लेकिन उनकी खुशी का ध्यान रखें, तो यही हमारा सच्चा पितृतर्पण होगा। अगर आपको मेरी ये लघु कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।